होली को लेकर दिए गए सीओ संबल अनुज चौधरी के बयान से सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और अब ऐसे में योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का एक और बयान इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। इस बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है, इसी पर खास बातचीत कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी साहब से। रफीक अंसारी साहब, आपने सुना रघुराज सिंह हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई रंग से अगर बचना है तो जो तिरपाल है उसका हिजाब पहन लें। कौन कह रहा रंग से हम बचना चाहते हैं? ये तो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, होली का, ईद का, दीपावली का, रमज़ान शरीफ का, ईद बकरीद का, ये तो अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ये तो हिंदू मुसलमान के सबके मिलकर त्यौहार हैं। इससे तो हिंदुस्तान मजबूत होता है। हिंदू मुसलमान जब होली मिलन होता है तो एक दूसरे को गले मिलते हैं, एक दूसरे के गिला शिकवा दूर होते हैं, मोहब्बतें पैदा होती हैं। ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे? इस देश के दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं। इन्होंने शपथ ली थी, जब इन्हें उसका ज्ञान नहीं है क्या शपथ ली थी? ये तो हिंदू मुसलमान पहली बार होली आ रही है, लग रहा है ऐसा मुझे तो। 75 साल के इस मुल्क के आज़ादी के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, आएंगी जाएंगी चली जाएंगी। ये भी लोग चले जाएंगे, हम भी लोग चले जाएंगे, इनको भी मरना है, हमको भी मरना है। मैं कह रहा हूँ मुसलमान क्या चाह रहा है इनसे? मुसलमानों ने क्या चाहा इनसे? कितने इस मुल्क को आज़ादी के बाद 75 साल हो गए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बना? उत्तर प्रदेश का मुसलमान सरकार बनाना चाहता है कोई? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनकी छत्र छाया में रहता, साए में रहना चाहता। ये हमसे लड़ रहे हैं। अरे हम लड़ाई तो होती सीटों की, कुर्सियों की। हम कौन सी सरकार बनाना चाहते हैं? हम कौन से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हमारे तो सारे लीडर हिंदू हैं। हम उनको सब सेकुलर, हमसे ज़्यादा लंबरदार कौन होगा? हम हिंदुओं को लीडर मानते हैं, हम हिंदुओं को मुख्यमंत्री मानते हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, हम उनकी छत्रछाया में रहते हैं। ये लोग क्या किससे लड़ रहे हैं? क्यों कह रहे हैं हमको? क्या चाह रहे हैं हम इनसे? रोजी नहीं मांग रहे, रोटी नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांगा हमने। हम चाहते हैं, क्या लगता है इस तरीके का बयान देने के पीछे? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बयान, अपने आका को खुश करने का बयान है। ये इस कौमी एकता का बयान नहीं है, इस देश की बुनियाद मजबूत करने का बयान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की मोहब्बतें पैदा करने का बयान नहीं है। मोहब्बत और खुलूस है होली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, रमज़ान शरीफ का महीना जो है पाक महीना है। हम कहाँ लड़ रहे हैं इनसे? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, यही बोल रहे हैं उल्टे सीधे कि रंग से बचना है तो हिजाब ले। रंग इनके हैं क्या? ये रंग भी इनके हो गए? रंग सबके हैं। हमें सबसे मोहब्बत है। और ये कौन से हिंदुओं के कौन महात्मा है, कौन है ये इनका बयान कौन माने? तो इंडिविजुअल बयान है इनका, इनकी सरकार का बयान है। ये राष्ट्र जो शपथ ली है नरेंद्र मोदी जी का बयान है, ये गृह मंत्री जी का बयान है, ये भारत की सरकार का बयान है। तो इनका इंडिविजुअल बयान है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बयान है, अपने आका को खुश करने के बयान है। इनके नंबर कम हो रहे होंगे सरकार में, इसलिए बयान अनाप शनाप देते फिर रहे हैं। आप बलिया से बीजेपी की विधायक है केतकी सिंह, उन्होंने कहना है कि जो मेडिकल या सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, मुस्लिमों के लिए अलग से विंग बना दें, अलग से वार्ड बना दें उनके लिए। तो पहले बलिया में ही बना दें। वो कितने हॉस्पिटल बलिया में बना दिए उन्होंने। तो जब ये जो बीमार आदमी को जब ब्लड चढ़ता है तो उस ब्लड पे मोहर लगी होती है हिंदू का या मुसलमान का, उसे भी अलग अलग करा दें पूरे देश में कि हिंदू का ब्लड नहीं लेंगे, मुसलमान का ब्लड लेंगे। जब कोई आदमी बीमार होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड चढ़ता है। वो नहीं पूछता जिसको बीमार होता है उसका गार्जियन ये हिंदू का है मुसलमान का, ग्रुप होना चाहिए, बस उसे ही बांट दें। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के धंधे हैं, हथकंडे हैं। कोई जानता नहीं इनको, कोई पहचानता नहीं। ऐसे उल्टे सीधे बयान होते ही सोच रहे हैं हमारा चर्चा में आ जाएंगे और मीडिया चलाती है। अच्छा, अभी आपने देखा जो अलीगढ़ के सांसद हैं सतीश गौतम, वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की वोट से जीता, मुझे मुस्लिमों की वोट की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो मशीनें हैं उसमें पहचान होगी हिंदू और मुसलमान की वोट की? हिंदू और मुसलमान की वोट की पहचान है क्या? वोट तो सबकी बराबर है, उस पर लिखा है मुसलमान या हिंदू। जब बटन दबता है तो गिनती तो उसकी होती है किसकी कितनी वोट मिली, या हिंदू और मुसलमान के अलग अलग हैं। अगर यही नहीं चाहिए तो कह दें ताजमहल है वहाँ अलीगढ़ के पास, गिरा दें उसको। प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले से, गिरा दें पहले उसको। वही तो मुसलमानों को बनाया हुआ। ताजमहल किसका बनाया हुआ? लाल किला किसका बनाया? देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त में बोलते हैं उससे, गिराओ उसको। ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का, ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। हिंदुस्तान हमेशा
मोहब्बतों का देश है, खुलूस का देश है, प्यार का देश है, मोहब्बतों का देश है, ये सबका देश है। होली को लेकर कोई आप अपनी तरफ से पैगाम देना चाहेंगे? हमारा पैगाम तो 75 साल से, जब से मुल्क आज़ाद हुआ, सदियों से ये त्यौहार है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जिसकी मर्जी चाहे होली खेलो ना खेलो, मिलो, गले मिलते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। हिंदू भाई ईद पे हमें देते हैं। अब हम जिम खाना मैदान में होली मिलन होती है, हम सब लोग जाते हैं, सब हिंदू भाई से होली मिलते हैं सब। चाहे कोई ऐतराज, कोई दिक्कत का? कोई ऐतराज नहीं, चाहे बीजेपी के सांसद हों, चाहे एमएलए हों, किसी पर हमारे विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। हम तो पहले इंसान हैं, वो भी इंसान है, हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं सब लोग। हम किससे लड़ रहे हैं? ये त्यौहार हमारा अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार है, हम सबको मुबारकबाद देते हैं उनको। ये नई खुशी, नई तरक्की लेकर आए सबके घरों में। ये होली का त्यौहार मोहब्बत और खुलूस से इस देश की मजबूती चाहते हैं, इस देश की ताकत चाहते हैं। ये होली का त्यौहार इस देश की मजबूती और ताकत लेकर आएगा। और जैसे सीओ अनुज चौधरी हैं, उन्होंने तो बयान दिया, तो उसके बाद से लगातार बयान उन्हें तो खुद मालूम नहीं है, संवैधानिक पद पर हैं, वर्दी पहन रहे हैं। ये तो सीओ पुलिस, ये तो सरकार के साथ रहते हैं, जिसकी सरकार उसकी बोली बोलते हैं। तो इनको संवैधानिक पद पर बैठे हुए को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार जो बयान दर बयान होली को लेकर, क्या इस बार कुछ खास है होली पर? ये 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, कितनी सरकारें बदल गई। ये मैं तो पहली बार लग रहा है ये होली पे मैं, अरे किसको समस्या आ रही है? ये हिंदुस्तान का मुसलमान जब त्यौहार आता है, चाहे हिंदुओं को हो चाहे मुसलमान को हो, उनको किनारे कर जाते हैं सब। अगर होली का त्यौहार या दीपावली का त्यौहार होता है तो मुसलमान किनारे आता कि अब हिंदू भाइयों का त्यौहार है, इनको अपने स्तर से, अपने तरीके से, इनको अपने अंदाज से त्यौहार मनाने दो। और ऐसी जब ईद का, रोज़ों का त्यौहार आता है तो हिंदू भाई किनारे हो जाते हैं, यार अब इनका ईद का त्यौहार है, रोज़े हैं इनके पाक महीने, कोई किसी को परेशानी नहीं है। कोई हिंदू को ना मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ परेशानी इनको चंद लोगों को है, नेताओं को, जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। किसी ना हिंदू को किसी को दिक्कत है, ना किसी मुसलमान को दिक्कत है। पहले भी कई बार ऐसा रहा है। एक दिन ईद और होली मिली, एक दिन आई है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं, ना कोई समस्या। अरे भाई, हम जितने दुकानदार हिंदू हैं, सारे मुसलमान सब उनसे शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू भाई जो है होली की तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या किसी को है ही नहीं। तो कौन है जो ये समस्या खड़ी करके, क्या है मंशा? चंद लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं, अपना जहन ट्रांसफ़र करने के लिए, जहन बांटने के लिए, कभी बेरोज़गारी बात हो जाए, कभी नौकरियों पे बात हो जाए, कानून व्यवस्था पे बात हो जाए, उसे छुपाने के लिए ये नए नए जुमलेबाज हैं, नए नए हथकंडे हैं इनके, और नए नए पब्लिसिटी चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफ़ीक अंसारी हैं, किस तरीके से बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, और जिन नेताओं ने बयान दिए हैं उन्हें अपने अंदाज में बता भी दिया है कि होली का त्यौहार आखिर है क्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।